रोशनी और सनशाइन लेके आ गए और सर्दी भी कम हो गई है दिन पे। मैं तो स्वेटर भी नहीं डाली हुई आपके प्यार से। बहुत बहुत अच्छा। मेरा नाम जिंदर दुगल है और मैं फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ आशा स्टेडिया फाउंडेशन। और बहुत से लोग जो है ना, ये बॉक्सिंग लेडीज मैंने बोला है, नाम अभी याद नहीं, आस्ता आस्ता आएगा, तो बहुत वेलकम। और काफ़ी लोग नंबर आए हैं पहले भी। आशा स्टेडिया फाउंडेशन कोविड से पहले शुरू हुई थी, सो इसलिए कि अपने जो सीनियर्स हैं उनको कल्चरली अप्रोप्रिएट केयर मिले और प्रोग्राम मिले। अब यहाँ पे जो काफ़ी ग्रुप्स तो बाकी चलते हैं, अभी और भी हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। जितने ग्रुप होंगे तो आपको उतनी ऑप्शंस होंगी, कोई कंपटीशन नहीं है, एक दूसरे को हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए हमारा जो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट आशा में ये है, इसे आशा फैमिली, इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फैमिली है। जितने भी लोग हैं हमारे पार्ट का जो एक बार आते हैं वो उनसे स्पंद बनता है, सुख दुख हो तो उनसे भी मिलते हैं। अगर आप रेगुलर आते हैं, नहीं आएंगे तो उनको फ़ोन करके भी पता करते हैं भी आप ठीक तो है ना। तो इसलिए कि फैमिली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इतनी दूर देश से आके नई जगह पे आके सेटल करना बहुत मुश्किल होता है। अपना घर, अपने रिश्तेदार, अपनी मिट्टी, अपने वहाँ तो होता है गली में वो सब्जी वाला आ गया, माई आई तो सारे मोहल्ले की इंफॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ तो अपने बेटे के घर में भी जाना तो फ़ोन करके जाना पड़ता है भाई, क्योंकि प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इसलिए हमने आशा को इसलिए शुरू किया कि आप लोग आए, आके सब कुछ भूल जाएं, 3 घंटे के लिए अपने लिए जियो, अपने लिए। चाहे दिल करता आप नाचे गाए। स्पेशल वेलकम टू हरिंदर जी, जो कि हमें मीडिया में साझा विचार चैनल है, आप उसको ज़रूर लाइक करिए। और ये जो आज है आपका, वो वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब में होगा। अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो प्लीज़ बता दीजिए। फेसबुक पे लाइव भी होगा। बहुत से लोग, सब कभी कभी तो हज़ारों लोग जो नहीं भी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें देखेंगे। क्यों कहूँगी विजेंद्र जी को, क्योंकि ये काम आसान नहीं है जो वो कर रही है ना। लोगों को इकट्ठा करना, चाहे हम जितनी भी पैशन लेके चले कि हमें बहुत करना है, पर इट्स नॉट इजी, है ना। हर टाइम वहाँ रहना, लोगों की उनके सहूलियत देना, क्योंकि आज पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। तो आई वुड हाईली एनकरेज द वे शी वाज सेइंग, यू मस्ट डोनेट इफ पॉसिबल, है ना। तो अच्छा और बड़ा कर सकते हैं ना, कोई भी है आज तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो कहावत है ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले खाएगा क्या, है ना। बस बात वो है कि पैसा अगर फंड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मिले, दे आर यूजिंग फॉर योर सेल्फ ओनली ना, आप ही के ऊपर खर्चा करेंगे ना, जो भी करेंगे एक्टिविटी आपकी सहूलियत के लिए है। सो यू मस्ट, इफ यू कैन, डेफिनेटली डोनेट, ठीक है। ओके, सो मैं डॉली सोमैया, आई एम एडवांस्ड योगा टीचर ट्रेनर। 25 साल से तो मैं फॉर्मली मतलब आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हूँ, बट आई स्टार्टेड योगा, शायद आप में से भी बहुत सारे लोग, एंड आई वुड से इट वाज लकी कि हमारे स्कूल में भी कहीं कुछ पढ़ाया करते थे योगिक, है ना, नॉलेज। बाकी सारे रोज करे, है ना, रोज का रूटीन, मतलब क्लास में यहाँ के आधा घंटा एक बार करने से रोज की 5 मिनट अच्छी। योगिक नॉलेज में, ये जर्नी में ऐसे बोलते हैं कि रोज रूटीन होना जरूरी है ना। तो एक दिन मैं योगा क्लास जाता हूँ, आधा घंटा करता हूँ, उससे अच्छा घर पे रोज करना जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ से आप जो भी सीखे, आपको जो भी याद रहे, डजंट मैटर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर करो, है ना। अपने ऊपर वो 10 मिनट लगाओ फिर। सो मूवमेंट इज द बिगेस्ट मेडिसिन फॉर पेन, है ना। तो मूवमेंट के बिना नहीं होगा। मैं घर का काम तो करती हूँ, मैं चलती हूँ, अभी तो चल आया, नहीं नहीं नहीं, वो चलना खाली किसकी एक्सरसाइज हुई, पैरों की, ठीक है। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है, दिन के किसी भी टाइम, ऐसे नहीं है सुबह उठ गई, अब लेट हो गया, अभी बच्चों के पीछे भागना है, अब है ना कुछ और काम है, खाना बनाना रह गया, कोई परवाह नहीं, कभी भी करो, पर करो, बस वो एक थंब रूल है, ठीक है। और खाली खाना खा के नहीं करना है, पहले करो, बस भरपेट एकदम कहीं योगा नहीं करते हम, तो 1.5-2 घंटे गैप छोड़ के, क्लियर। हाँ, खाना खाने के बाद नहीं, उसके पहले 10 मिनट लगा दो, जब भी करो, ठीक है। Today, and I'm sure there are more also, because these are the names I have already written, about 10 of them, and it will take a long time to go through them, and I haven't yet asked the people who are already new and
and haven't given me their names. So आज का जो प्रोग्राम है वो जैसे कि हम इस महीने के हमने डिसाइड किया हुआ है, विजय साहब भी आ गए हैं और 1970s के गाने पेश कर रहे हैं। अगले महीने 8वां महीना है तो अगस्त, वहाँ 1980s के गाने पेश होंगे। तो 70s के गाने आप तैयार रखिए और पहले एक गाना मैं गाऊंगा, उसके बाद मीरा जी को इनवाइट करूंगा, वो एक गाना और उसके बाद एक दो गाना पेश करेंगे। उसके बाद अशोक जी, फिर आनंद जी, फिर हरमोहन जी की कविता होगी। वो बहुत बढ़िया कविता सुनाते हैं। लास्ट टाइम भी हमने बहुत अच्छी कविता सुनी थी, इस बार फिर सुनेंगे। उसके बाद किशोर जी, फिर विजय मन्ना जी की कविता होगी, फिर रंजीत, रोशन, मुकेश जी की कविता होगी, फिर अशोक बेदी जी, उसके बाद प्रेम भूटानी और विजय जोगिया थोड़ा फिनाली करेंगे। तो आइए अभी गाना शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा 1970s के गाने होंगे और 2 दिन पहले मुकेश जी की एनिवर्सरी थी, 102nd बर्थ एनिवर्सरी थी। तो उस मौके पे मैं एक मुकेश जी का गाना सुनाता हूँ जो कि 1970s का ही गाना है। मुकेश जी ने 1940s से गाने शुरू किए थे, बहुत ही उनकी आवाज़ बढ़िया थी। तो लीजिए ये गाना पेश है। फिल्म का नाम है कभी कभी। बुढ़िया कर देता ही लीरा लीरा कर देता ही, रब्बा बुढ़िया कर देता ही, लीरा लीरा कर देता ही, रब्बा बुढ़िया कर देता ही। ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਕੱਠਿਆਂ ਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਵਾਂਗ ਚਟਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਵਾਂਗ ਚਟਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਵਟਿਆਂ ਵਟਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਰੱਬਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਹਿਰਨਾ ਵਾਂਗਰ ਨੱਸਦੇ ਸਾਂ, ਹਿਰਨਾ ਵਾਂਗਰ ਨੱਸਦੇ ਸਾਂ, ਮੱਠਿਆਂ ਮੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵਿਹੜਾ ਸੀ, ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੱਲਿਆਂ ਕੱਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਰੱਬਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਝੱਲਿਆਂ ਝੱਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਰੱਬਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਅਕਲ ਦਲੀਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅਕਲ ਦਲੀਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਸ਼ੀ ਜਵਾਨੀ ਚੌੜੇ ਸੀਨੇ, ਕੱਖੋਂ ਹੋਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਰੱਬਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਲੀਰਾ ਲੀਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਰੱਬਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਰੱਬਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मैं कौन हूं? Who am I? रिटायरमेंट के बाद न कोई नौकरी, न दिनचर्या, न कोई आवाज, बस सन्नाटे से गूंजता मेरा घर। अब जाकर मैंने खुद को ढूंढना शुरू किया, मैं कौन हूं? बंगले बनाए, फार्म हाउस खड़े किए, बड़े बड़े निवेश किए, लेकिन आज 4 सादे दीवारों में सिमटा हूं। साइकिल से मोपेड, फिर बाइक से कार तक गति और शान का पीछा किया। अब धीरे धीरे कमरे में अकेला टहलता हूं। प्रकृति मुस्कुराई और बोली, कौन हो तुम मेरे दोस्त? मैं मुस्कुराया और कहा, मैं बस मैं हूं। राज्य देखे, देश देखे, महाद्वीप तक घूम आया, पर अब की यात्राएं ड्राइंग रूम से रसोई तक सिमट गई हैं। सांस्कृतिक ज्ञान पाया, पर अब बस अपने ही परिवार को समझने की चाह है। कभी जन्मदिन, सगाई, शादियां बड़े धूमधाम से मनाई, आज सब्जी खरीदने को सिक्के गिनता हूं।
कभी गाय और कुत्तों को अतिरिक्त रोटियां खिलाता था। आज खुद का खाना भी कभी कभी भारी लगता है। प्रकृति ने फिर पूछा, कौन हो तुम मेरे दोस्त? मैं बोला, मैं हूं। सोने चांदी हीरे मोती लॉकर्स में चुपचाप सो रहे हैं। सूट ब्लेजर अलमारी में टंगे हैं बिन छुए। अब बस मुलायम कॉटन के कपड़ों में सरल और सहज जीवन जीता हूं। कभी अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी में निपुण था। आज सुकून मिलता है माँ की बोली में कुछ पढ़कर। कभी काम के सिलसिले में निरंतर यात्राएं की। आज सोचता हूँ क्या पाया क्या खोया, यादों के तराजू में तोलता हूँ। कभी व्यापार संभाला, परिवार पाला, संबंध बनाए। अब पड़ोस में रहने वाला एक भला इंसान सबसे प्यारा साथी है। कभी नियमों से जीवन जिया, शिक्षा में डूबा रहा। आज समझ आया असल में मूल्य किस चीज का है। जीवन के तमाम उतार चढ़ाव के बाद एक शांत पल में मन ने धीरे से कहा, अब बहुत हुआ, तैयार हो जा ओ मुसाफिर, अंतिम यात्रा की तैयारी कर। प्रकृति ने कोमल मुस्कान से पूछा, कौन हो तुम मेरे दोस्त? और मैंने नम्रता से उत्तर दिया, हे प्रकृति, तुम ही मैं हूं और मैं ही तुम। कभी आकाश में उड़ता था, अब धरती को स्पर्श करता हूं विनम्रता से। माफ करना, एक और मौका देना। पैसे कमाने की मशीन नहीं, इंसान बनकर जीना है अब, मूल्य के साथ, परिवार के साथ, प्यार के साथ। सभी वरिष्ठ जनों को प्रेम, शक्ति और शांति की शुभकामनाएं। थैंक यू। इससे पहले कि मैं गाने पे जाऊं, मैं सिर्फ 2 मिनट आपके और लूंगा। एक आपको याद होगा, बहुत पुरानी फिल्म थी, दिलीप कुमार और मधुबाला, दिलीप कुमार 70 में लगी थी। इसके अंदर वो हीरोइन जो है पति काफी, मतलब जैसे पति का वो ध्यान रखती है, बहुत ज्यादा उसका प्यार करती है, बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखती है। तो वो पिक्चर जो है बहुत चली थी। तो ऐसा हुआ कि जब वो पिक्चर चली तो उसके बाद एक बार हमारी पत्नी जी भी उस पिक्चर को देखने के लिए लालायित हुई। तो मैंने उस सीन को रिक्रिएट किया है कि क्या हुआ। तो उसका नाम है पतिव्रता। वे गई थी गंगा जमुना पिक्चर का नाम था। वे गई थी गंगा जमुना एक पतिव्रता नारी का चित्रण देखने। वे गई थी गंगा जमुना एक पतिव्रता नारी का चित्रण देखने। हम घर बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वे आए, हमारे पांव पड़े और कहें, पतिदेव तुम ही मेरे ईश्वर हो। वे गई थी गंगा जमुना एक पतिव्रता नारी का चित्रण देखने में आए और मेरे बोले, पतिदेव मेरे ईश्वर हो। लेकिन यह क्या, वे आई गुस्से में भरी हुई। वे आई गुस्से में भरी हुई, हैंडबैग पटका, सैंडल भी यूं उतारे कि एक उनमें कर गया मुंह पर आघात हमारे। सैंडल भी यूं उतारे कि एक उनमें कर गया मुंह पर आघात हमारे। हम घबराए बोले, प्रिय यह क्या, तुम तो गंगा जमुना देखने गई थी। वे बोली, हाँ गई तो थी, हाउसफुल का बोर्ड लगा था, पिक्चर टिकट नहीं मिल पाई। पास के थिएटर में हंटर वाली चल रही थी, वही मैं देखाई। पास के थिएटर में हंटर वाली चल रही थी, वही मैं देखाई। I have come for this Asha Foundation, which I think so it's amazing and it's really helpful for those, I think so for the seniors, it's giving them a good enlightenment. Plus they are coming out of their mind, out of their, and relaxing and enjoying the lifestyle, what they have served us. So I think so it's a good idea of coming to this Asha Foundation and expecting every time some new things. Thank you. मैं अनीता आर्य फ्रॉम इंडिया। यहाँ मैं बॉक्सिल
गैलीलियो रोड से आशा फाउंडेशन का जो प्रोग्राम था उसको अटेंड करने आई थी। यहाँ पर मुझे सारे सीनियर सिटीजन्स के साथ बैठकर उनके विचार सुनकर और सॉन्ग्स, डांस, हर तरीके का एंटरटेनिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ ऐसे ही प्रोग्राम्स हम लोग फिर अटेंड करते रहेंगे। ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਟੂ एवरीवन। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਊਜ਼ ਹਿੱਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਐਂਡ ਸਭ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਐਂਡ ਆਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਪੋਇਮਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਲੇਜ ਜੋਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਨਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you, Ji. My name is Inderjit Singh. I am from Delhi, India. I've come here to my daughter who is living in Box Hill. I first attend this program. It's a very, 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 very entertainment and very, very nice program. I wish I always come and attend all the time wherever it happens. Thank you. ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮਾਨਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਯੋਗਾ ਜੋ ਗੁੱਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਲਚਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾੜਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਈਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਓ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਈਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਜਾਓ। ਹੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵੱਧਦਾ। ਹੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸੜਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਰੰਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗੀ। ਕਰੀਬੀ ਚਿਹਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। 100 ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਖੇਡ ਤੇ ਸੁਆਹ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਪਾ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਕ ਬਾਹਲਾ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਕ ਬਾਹਲਾ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾ, ਹਵਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹੋ ਓਮ ਸਵਾਹਾ। ਵਕਤ, ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤਿੰਨ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਕਤ, ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤਿੰਨ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੜ ਜਾਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਤੀੜਾ ਨਾਲ ਜਰਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਡੱਕੀ ਦੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੇ। ਨਰਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਏ, ਨਰਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਏ, ਅਸਲੀ ਜਨਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਰੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਆਕੜ ਨਾ ਦਿਖਾ, ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਬੁਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਖਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਈਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛਾਬੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਛਾਬੜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਛਾਬੜੀ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਨਾ ਦੋ ਆਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਖਰਚਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖਿੱਲੋ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਕਦੀ ਗੱਚਕ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਕਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝੁੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਝੁੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਔਰਤ ਬਿਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਔਰਤ ਬਿਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਔਰਤ ਬਿਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ 10% ਔਰਤਾਂ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਜਲਦੀਆਂ। ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ 10% ਔਰਤਾਂ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਜਲਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ 90% ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀਆਂ। ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਔਰਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੀ, ਔਰਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ। ਪਤਨੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। Thank you. For all types of criminal law, family law, immigration law, conveyancing, and employment matters, please contact Tarandeep Singh on 0470 412 600.